अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये एक इंटरेस्टिंग केस है, लेकिन सबसे पहले हम सीक्वेंस देखेंगे। ये एक्सियल इमेज है तो ऑफ द ब्रेन। तो सीक्वेंस कौन सा है? वाइट मैटर कैसा मिल रहा है आपको? लो मिल रहा है। ग्रे मैटर कितना मिल रहा है? हाई मिल रहा है। तो हमारे पास बेसिक जो सीक्वेंसेस होते हैं T1, उस पे फैट हाई होता है, और जो हमारे पास वाइट मैटर है वो हाई होता है, तो ये T1 नहीं है। फिर हमारे पास T2 है। T2 में हमारे पास जो होता है वाइट मैटर, वो लो होता है, और इसमें भी लो है। लेकिन T2 में हमारे पास जो CSF होता है वो हाई होता है, इसमें लो है। CSF देखें, इसके अंदर लो है। तो बाकी सिग्नल तो T2 के हैं, लेकिन CSF लो है। बाकी सिग्नल्स अगर T2 के हो और CSF लो हो तो हमारे पास क्या बन जाता है? फ्लेयर। तो ये फ्लेयर सीक्वेंस है। यानी फ्लेयर सीक्वेंस में हमारे पास जो ग्रे मैटर है वो वाइटिश नज़र आता है, और वाइट मैटर है वो थोड़ा डार्क नज़र आता है, और CSF भी हमारे पास सप्रेस होता है। हमें सीक्वेंस का पता चल गया, तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप बताएं मुझे, आपको क्या लग रहा है? तो हम इसको ब्रेन को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कॉन्फ्लुएंट वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज़ मिल रही हैं, जो कि कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल और पेरीवेंट्रिकुलर हैं। तो कॉन्फ्लुएंट, पेरीवेंट्रिकुलर और सब कॉर्टिकल वाइट मैटर डिजीज़। तो ये देखें बड़े कॉन्फ्लुएंट किस्म का, आपको मैं एरो के साथ दिखाता हूँ। ये सारा पेरीवेंट्रिकुलर कॉन्फ्लुएंट वाइट मैटर डिजीज़ है। फ्लेयर हाइपर इंटेंसिटीज़ हैं, जो कि आल्सो प्रेजेंट इन दी सब कॉर्टिकल वाइट मैटर। तो ये वाइट मैटर की डिजीज़ है। इसको हम स्क्रॉल करते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमें ये डिज़ीज़ जो है ये हमें एंटीरियर टेम्पोरल लोब्स में भी मिल रही है। ये एंटीरियर टेम्पोरल लोब्स में, ये यहाँ भी एंटीरियर टेम्पोरल लोब्स में कॉन्फ्लुएंट हाइपर इंटेंस सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको क्रॉनिक माइक्रोवेस्कुलर इस्कीमिक चेंजेस सोच रहे होते, तो क्रॉनिक माइक्रोवेस्कुलर इस्कीमिक चेंजेस जो होते हैं वो एंटीरियर टेम्पोरल लोब्स को यूजुअली इन्वॉल्व नहीं करती। अब जिन्होंने MCQ के पॉइंट्स तैयार किए हैं उनको तो डायग्नोसिस पता चल गई होगी। दूसरी चीज़ आप देखें कि इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा ऊपर, एक्सटर्नल कैप्सूल के लेवल में भी हमें ये वाइट मैटर इंटेंसिटीज़ मिल रही हैं। तो समराइज़ करें कि हमारे पास जो फ्लेयर में क्या क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं। कॉन्फ्लुएंट वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज़ in periventricular region, subcortical location, also present in the anterior temporal lobe and external capsule। ये हमारे पास फाइंडिंग्स हैं। इनको अगर कंक्लूड करें तो ये हमारे पास डायग्नोसिस बनती है, जिसको हम कहते हैं कैडेसिल। CADASIL, कैडेसिल। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास जो पेशेंट आता है वो हमारे पास यूजुअली होता है एज 40 to 60। उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्रेशन, रिकरेंट स्ट्रोक्स और डिमेंशिया। ये क्लासिकली हमारे पास पेशेंट होता है। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे NOTCH3 जीन होती है। NOTCH3 जीन, उसकी म्यूटेशन की वजह से ये हो जाता है। उसकी म्यूटेशन होती है, उसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है, कोई प्रोटीन डिपोजिशन की वजह से, उसकी वजह से इस्कीमिया होता है, और इस्कीमिया की वजह से इन्फार्क्ट्स भी, इनको रिकरेंट इन्फार्क्ट्स भी होते हैं।
तो इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट जो है वो अभी तक कोई हमारे पास एज सच नहीं है, तो हम इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। वी विल ट्रीट सिम्टम्स। एस्प्रिन दे सकते हैं टू प्रिवेंट द स्ट्रोक्स। प्रोग्नोसिस इसकी पुअर है, 60 to 70 एज में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारे इसके मेन एमसीक्यू पॉइंट थे। तो ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ऑल्दो हमारे एरिया में ये रेयर है। टॉक्स में और एमसीक्यूज में ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।